किसी को एक दुकान बनाते बनाते 3 पुश्त लग जाता है। और असुरन चौराहे पर, इस गोरखपुर के असुरन चौराहे पर सीएम सिटी में जो कृत्य देखने को मिला है घोर निंदनीय है। आपने बुलडोजर चला करके छोटे छोटे दुकानदारों को, 80 दुकानों को नस्तनाबूद कर। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय गोरखपुर में मेयर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है और तमाम पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने अपने नाम जाहिर कर दिए हैं। उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी से मेयर पद के लिए नाम आया हुआ है, तो उनसे हम अभी आपसे बात करेंगे और सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। क्या क्या योजनाएं हैं इस शहर के लिए, तो सारी बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद, आपका चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शीर्ष पद ने आपको इस गोरखपुर के लिए मेयर पद के लिए आपको चयनित किया है, तो उस पर आप कितना खरे उतरने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को गोरखपुर जैसे जनपद में महापौर का टिकट दे करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। उन अक्षरता पालन करूंगा और पूरी जनता के लिए जो भी यहाँ के मुद्दे हैं उन मुद्दों को ले करके ही मैं कार्य करूंगा और उनके विश्वास को रखूंगा और जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। यहाँ के जैसे गोरखपुर के बहुत से लोग हैं जो यहाँ के वोटर हैं, आपको अभी नहीं जान रहे होंगे, तो अपना एक छोटा सा परिचय हमारे जनता को ज़रा बता दीजिए। देखिए, मैं गोरखपुर में काफ़ी सालों से हूँ और चूँकि एक छोटा व्यवसायी होने के नाते व्यापारियों के बीच में तो रहता ही रहता हूँ। जी जी। अब समझ सकते हैं कि व्यापारियों की समस्याएं व्यापार में बहुत आती है। वाणिज्य कर से रहती है, तमाम चीज़ें रहती है, कागजी संबंधित रहते हैं, अधिकारियों का दोहन रहता है, शोषण रहता है। उसमें बहुत मैंने मेहनत किया है, बहुत व्यापारियों की समस्याओं को देखा है। मैंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को भी देखा है, अधिवक्ताओं से भी अधिकारियों का तू मैं देखा है। तो मैं बहुत ज़मीनी देखा हुआ हूँ, ये समस्याएं देखा हुआ हूँ। और ज़मीन पर जितनी भी धरातल पर मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, वो पूरी नहीं होती है, तो उससे अंदर अंदर बहुत कष्ट होता है कि सरकार इतनी अपनी पीठ पर थपथपाती है और मूलभूत ज़रूरतों को बिना पूरा किए आप कहते वाहवाही लेते हैं। उससे भी मन में बहुत दुखित होता हूँ और मैं समाजवाद की तरफ, समाज सेवा की तरफ व्यापार करते करते मैं आज यहाँ पर जो पहुँचा हूँ उसी की देन है, सोच विचारधारा की देन है, अंबेडकर जी के संविधान की देन है। उनके संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, काशीराम जी की उनके विचारों को लेकर के चलने वाले लोग हैं। उसी आदर्श को लेते हुए मैंने बहन मायावती जी के आदर्शों को अपना करके इस बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। निश्चित रूप से मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। समाज सेवा में आपका कितने सालों का अनुभव है गोरखपुर महानगर में? मैंने जब से होश संभाला है, चूँकि व्यवसाय करता रहा हूँ, लेकिन व्यवसाय करते करते इतनी समस्याओं से मैं जूझ चुका हूँ, लोगों की देख चुका हूँ। इधर 15-20 सालों से मैं समाज सेवा और व्यापारियों के बीच रह करके सेवा करने का कार्य करता हूँ। और तमाम संगठन जैसे कि व्यापार बंधु है, जिसमें कि डीएम भी बैठते हैं, गोरखपुर क्राइम ब्रांच के बैठते हैं, एसएसपी साहब भी बैठते हैं। वो मीटिंग होती है, उसमें मीटिंग में मुझे नामित किया गया है, उस मीटिंग में भी जाता हूँ, समस्या उठती है, समाधान करवाता हूँ। ऐसे काम में मैं रुचि लेता रहा, लेकिन भगवान की दया से, जनता के आशीर्वाद से मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे बिना प्लेटफॉर्म के कुछ होता नहीं है। आज ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक पार्टी का प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मुझे एक अवसर मिलेगा कि मैं जनता के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे बड़ी बड़ी योजनाएं मेरे दिमाग में चलती है कि मैं जनता के लिए क्या कर दूँ। आज मेरे मोहल्ले में तमाम ज़मीन की समस्याएं हैं, तमाम नाली, मोरी, पानी, बिजली, तमाम वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके अलावा और मैं क्या करूं? बच्चों के शिक्षा के लिए मैं क्या कर सकता हूं? उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर मैं क्या कर सकता हूं? जो बेरोजगार हैं, जैसे आजकल संविदा कर्मी पे लोग काम कर रहे हैं, जहां तक मुझे पता है 8,000 रुपये के हमको लगता है वेतन मिलता है। अब पता नहीं वो ठेकेदार के माध्यम से वो कितना पाते हैं, ये पारदर्शिता नहीं है। हमारे विचार से उस बच्चे को, उस सफाई कर्मी को पूरा वेतन कम से कम 25,000 से 30,000 वेतन मिलना चाहिए। आज की महंगाई के दौर में किसी भी परिवार को चलाने के लिए 25-30 हज़ार रुपये किसी युवा को नहीं देंगे तो उसका घर का काम चलेगा। और उस संविदा क्या होता है, ये तो हमको समझ में नहीं आया। संविदा क्या होता है, परमानेंट क्यों नहीं?
मतलब हम 2 दिन खाना खा लें और तीसरे दिन भूखे रहें, जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से संविदा ख़त्म होनी चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। युवाओं को लगना चाहिए कि मुझे रोज़गार मिल गया और एक अच्छी सैलरी कम से कम ऐसी हैंडसम होनी चाहिए जिससे हम अपना परिवार चला सकें। गोरखपुर महानगर जो है, गोरखपुर मंडल, ये भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है गढ़ है और यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ से गोरखपुर जनपद से हैं। तो क्या लगता है कि बसपा यहाँ से सीट निकाल पाएगी? देखिए, ये नगर निगम का चुनाव है, जनता का चुनाव है जी। ये सदन का चुनाव नहीं है। तमाम हवाएं, तमाम मुद्दों से भटका करके जनता का वोट लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जनता भटकने वाली नहीं है। अगर हमारे पॉकेट में पैसा ना हो और कहा जाए कि तुम चलो हमको खाना खिला दो, कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते। तो ऐसे ही आज जनता भटकने वाली नहीं है। उसे पता है मुझे बिजली नहीं मिल रही है, उसे पता है मेरे घर का राशन महंगा हो गया है, उसे पता है मेरा सिलेंडर 400 में आता था अब 1100 हो गया है। इसमें उसको सफाई किसी की लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है गार्जियन को कि मेरा बेटा बेरोजगार है, उसको कहीं ये नहीं है कि साक्ष्य देने की ज़रूरत है। तो जनता जागरूक है, वो अपने मुद्दे को जानती है, बेहतर से बेहतर वो जानती है कि हमारा कौन भला कर सकता है। तमाम लोग आते हैं, सीट को कब्जा कर लेते हैं। अरे क्यों भैया? क्यों किसी के वोट हम हिंदुत्व के नाम पे या किसी पार्टी विशेष के बहकावे में आकर के हम वोट दे देंगे? हम ऐसे प्रत्याशी को चुने। अगर नगर निकाय का चुनाव है, नगर निगम के अंदर है, तो हम देखें क्यों हाउस टैक्स बढ़ जाएगा जी। आप हमारे अगर सुख सुविधा का ध्यान नहीं रख सकते तो आपको राजस्व बढ़ाने का अधिकार भी नहीं है। ऐसे मिडिल क्लास के लोगों को कम से कम जलकर माफ़ होना चाहिए, हाउस टैक्स हाफ होना चाहिए। मेरे इस मैनिफेस्टो में मैंने दिया है कि जिस भी गोरखपुर नगर निगम में महिलाओं के नाम से और सीनियर सिटीजन के नाम से अगर किसी भी भवन पे उनका नाम है तो उनका जलकर माफ़ होगा। जलकर तो सबका माफ़ होगा, गृहकर इनका हाफ कर दूंगा। अच्छा, जिनके मकान पे महिलाओं का नाम है उसका जलकर माफ़ करवाएंगे आप? गृहकर माफ़ कर, गृहकर आधा करवा दूंगा जी, चूँकि महिलाएं हैं। जी। आज वो कैसे धन तो अर्जित करती नहीं है। सिटी बस सेवा जो चल रही है इस समय, मेरे 13 तारीख के बाद शपथ ग्रहण भगवान ने इस अवसर दिया तो पूरे सिटी में महिलाएं, बालिकाएं निःशुल्क सफ़र करेंगी। ये मेरा अपना है, सिटी बस सेवा महिलाओं के लिए निःशुल्क होगा। महिलाओं के लिए तो आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी, दिल की बात, ये मैं दिल से बोलता हूँ। जी। मैं कोई रटाया बात नहीं करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं ज़मीनी कार्य करता हूँ। ज़मीन से मैंने देखा है पैसा कैसे जनता अर्जित करती है। घोर निंदनीय है। किसी को एक दुकान बनाते बनाते 3 पुश्त लग जाता है और असुरन चौराहे पर, इस गोरखपुर के असुरन चौराहे पर सीएम सिटी में जो कृत्य देखने को मिला है घोर निंदनीय है। आपने बुलडोजर चला करके छोटे छोटे दुकानदारों को, 80 दुकानों को नस्तनाबूद कर दिया। क्या दोष था उनका? यही दोष था कि वो किराए में थे। आज किराए में रहने वाले के साथ सरकार ऐसे करेगी? प्राइवेट वाला भी, प्राइवेट मालिक भी जो है वो कोर्ट का सहारा लेता है, बुलाता है, आपस में समझौता करता है, लेकिन उनके दुकानों को तहस नहस करके 80 परिवारों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ऐसा अब नगर निगम के चुनाव के बाद ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, गोरखपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया क्या वो देने जा रही है, उनकी दुआ मिल रही है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ऐसा कृत्य किसी व्यापारी के साथ नहीं होगा। उनको बैठ करके समझौते के साथ गोरखपुर के विकास के लिए जो भी होगा उनको मुआवजा दे करके और नई जगह पर उनको स्थापित करके दुकान बना करके मैं उन्हें बसाने का काम करूँगा, उन्हें उजाड़ने का काम नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, मैंने अभी 80 वार्डों के लिए बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा के लिए भी एक प्लान कर रखा है। अच्छा जी। बेहतर चिकित्सा के लिए मैंने 80 वार्ड है, मैं 80 वार्ड के परे तो अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि नगर निगम का मामला है। 80 वार्ड में मेरा मन है एक मोहल्ला क्लिनिक खुलना चाहिए। अच्छा। उस मोहल्ले क्लिनिक में मैं रोज़गार देने जा रहा हूँ। जो बच्चे MBBS पढ़ करके रोज़गार नहीं पा रहे हैं, मैं अपने नगर निगम में 80 मेल डॉक्टर, 80 फीमेल डॉक्टर और जो बच्चियां पैरामेडिकल करके नर्सेज बन रही हैं उनकी भर्ती नगर निगम के अपॉइंटमेंट से मैं उनकी भर्ती करूंगा। उसका तनख्वाह नगर निगम देगी।
उससे क्या होगा, हमारे 80 वार्ड में जो भी महिला हैं, बच्चे हैं, रात बिरात कोई भी उनके साथ घटना घटती है, प्रसव की ही बात आती है, वो तो मैंने देखा है, अपने बहुत पुराने समय में देखा है महिलाओं की समस्याओं को, तो कहाँ जाएगी। तो उसके लिए मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, ताकि वहाँ पर नर्सेज सुविधा हो, उनको बच्चे के जन्म करने की वहाँ सुविधा मिल सके। ऐसी सोच मैंने बना रखी है और ईश्वर नेक नियत से है, और मैं चाहता हूँ ईश्वर हमको आशीर्वाद दे, जनता की दुआ लगे, और 13 तारीख को मैं शपथ ग्रहण करूँ, मुझे, ताकि मैं जनता के लिए कुछ कर सकूँ। निचले स्तर में जो सड़क के किनारे तमाम ठेला वाले हैं या और तमाम रोजी रोटी वाले हैं, आए दिन देखने में आता है उनको हटा दिया जाता है और उनको आए दिन डिस्टर्ब किया जाता है। उसके लिए आपकी कोई प्लानिंग है क्या? देखिए, आप हमारे मैनिफेस्टो का, मैं एक बात ये भी था मेरा जो आपने मुझसे पूछ लिया जी। सबसे पहले मैं 1 हफ्ते के अंदर में 5000 ऐसे ठेले नगर निगम द्वारा बनवाऊंगा। जो बेरोजगार युवा हैं, अगर रोजगार नहीं, पढ़ाई लिखाई करके उनको रोजगार नहीं मिल पाता है और वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्वरोजगार के तरफ नगर निगम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उपलब्ध कराएगा, ताकि ऐसे बच्चे जो आज मार्केट लगता है, सब्जी का मार्केट लगता है, फल का मार्केट लगता है, तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं जो ठेले के माध्यम से ही बिकती है। जी। तो ऐसे में ठेले खोमचे को बढ़ावा देना। जी। लोग आजकल हम देख रहे हैं डंडा लगा लगा करके उनको भगाया जा रहा है। मैं उन्हें समायोजित करूंगा, पैसे ऋण की भी व्यवस्था कराएंगे। अगर उनके पास पैसा नहीं भी होगा तब भी उनको हम बिना ब्याज के उनको 10,000 20,000 का ऐसा उपलब्ध हम प्लानिंग करेंगे, ताकि उनके पास अगर पैसा नहीं हो तो भी हम ऐसे इंस्टीट्यूट से बात करेंगे, बैंकों से बात करेंगे कि वो उन्हें कम ब्याज पर उनको ऋण उपलब्ध कराए, ताकि उनकी जीविका चले। तो आपने अभी अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम नवल किशोर नथानी जी जो हैं यहाँ के बसपा मेयर प्रत्याशी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। तो इस कार्यक्रम में अब हम यहीं समाप्त करेंगे। तो दर्शकों, अगर इस चैनल को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि हमारी इंटरव्यू में कैसा रहा बातचीत। तो सारी बातें आप बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।